गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में आप सभी ने कहा कि थोड़ा सा हिंदी में भी बताया करिए, तो इस बार हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सचर बनाएंगे। बालाजी इन हिंदी स्टाइल इंग्लिश की बात करेंगे। देखिए, हमने कहा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो फर्स्ट ये चैप्टर्स है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, जीवों में जनन। तो फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, इसमें हेडिंग है लाइफ स्पॉन। क्या शुरू किया? लाइफ स्पॉन। लाइफ स्पॉन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवन अवधि। बर्थ टिल टू नेचुरल डेथ इट इज नोन एज लाइफ स्पॉन, या हम उसे कह सकते हैं जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग कहेंगे लाइफ स्पॉन। और लाइफ स्पॉन में, ठीक है, हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है, किसकी? एक्सीडेंटल की बात नहीं करेंगे, एक्सीडेंटल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सीडेंटल का मतलब हुआ करता था आकस्मिक मृत्यु, और आकस्मिक मृत्यु किसी डिजीज के कारण हो जाए, या तो कि दुर्घटना कोई घट जाए, एक्सीडेंट में हो जाए मृत्यु। तो ऐसी मृत्यु क्या होती है? वह नेचुरल डेथ नहीं होती है। और जब भी लाइफ स्पॉन में हम कंसीडर करेंगे तो हम नेचुरल डेथ को कंसीडर करेंगे। सेकंड बात की बात करते हैं, कवर्स स्टेप। लाइफ स्पॉन में हम कुछ स्टेप को कवर्स करेंगे, और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला तो है जन्म है, बर्थ है। दूसरा है जुवेनाइल फेज है, जिसे हम लोग बोलते हैं बाल्यावस्था की बात करते हैं। तीसरा है रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं, जिसमें एडोलसेंस से लेकर एडल्टहुड तक की बात करेंगे। और फोर्थ है एजिंग है, जिसे जीवों में कहते हैं लिविंग्स में दो होते हैं लिविंग्स, एक तो प्लांट होते हैं, एक एनिमल किंगडम्स की बात करते हैं। तो हम लोग अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो एजिंग की बात करेंगे, अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो सेनेसेंस की बात करेंगे। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट फिफ्थ है डेथ, और लास्ट में डेथ की बात करेंगे। तो इन सारे स्टेज को कवर करने के बाद अगर डेथ होती है तो वह डेथ कहलाती है लाइफ स्पॉन, बरोबर। और लाइफ स्पॉन की बात हम लोग कह रहे थे कि लाइफ स्पॉन क्या हुआ करता है? तो लाइफ स्पॉन डू नॉट डिपेंड्स ऑन देयर साइज। लाइफ स्पॉन उनकी साइज पर, मार्फोलॉजी पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं निर्भर करता भैया? क्योंकि एक ही साइज की अगर हम बात करें तो आम और पीपल के वृक्ष की बात की तो आम और पीपल के वृक्ष जो हुआ करते हैं उनके साइज को देखकर हम नहीं बता सकते उसकी लाइफ स्पान, क्योंकि 2500 वर्ष तक ले जीवित रह सकती है। 25 ईयर्स तक ले क्या होते हैं? पीपल्स क्या होते हैं? लाइफ स्पान हुआ करती है। और बरगद की वृक्ष की बात करें, बनियान ट्री की बात करें, या हम लोग मैंगोज ट्री की बात करें, तो इनकी लाइफ स्पान डिफरेंट है। मार्फोलॉजी नियर अबाउट सिमिलर होने के बावजूद भी ये डिसिमिलरिटीज की बात करेंगे। तो कुछ ऑर्गेनिज्म के हमने लाइफ स्पान हमने लिख कर यहाँ रखा है, जो आपके लिए, ठीक है, जरूरत की चीजें हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको रख सकते हैं नोट्स के रूप में। तो ये क्या होता है? लाइफ स्पान की बात करते हैं तो नोट पॉइंट में लिखा है नॉट डिपेंड्स ऑन देयर साइज की बात करेंगे। दूसरा हमने कहा ऑर्गेनिज्म लिखा है, दूसरी तरफ लाइफ स्पान लिखा है। ऑर्गेनिज्म में हमने मे फ्लाई लिखा है 24 आवर्स 1 डेज इसका लाइफ स्पान हुआ करता है। जीवन अवधि इनका कितना था? 1 दिन होता है। टर्टवाइज की बात करते हैं, जिसे हम कछुआ बोलते हैं। कछुआ जो हुआ करता है उनका जो जीवन काल हुआ करता है वह कितने ईयर्स हुआ करते थे? वह कितने थे? ठीक है, तो हमने कुछ के ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे हैं, उनकी लाइफ स्पान लिखे, जीवन अवधि लिखे। लाइफ स्पान मीन्स जीवन अवधि था 300 to 400 ईयर्स। अगर हम पैरट्स की बात करें, थर्ड है पैरट्स, जिसे हम लोग बोलते तोता बोलते हैं, उनका जो लाइफ स्पान था 140 ईयर्स। अगर हम क्रो की बात करें तो क्रो का लाइफ स्पान हुआ करता है 14 to 15 ईयर हुआ करते हैं। और फोर्थ है एलिफेंट्स की बात करेंगे, एनसीईआरटी में मेंशन है 100 ईयर्स दिया है। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे काउस की बात करेंगे, तो काउस की लाइफ स्पान कितनी हुआ करती थी? 20 to 30 ईयर्स। अगर हार्स की बात करेंगे तो हार्स जो हुआ करते घोड़े की बात करेंगे तो 60 ईयर्स हैं, ठीक है। अगर हम 7th पॉइंट बात करेंगे, डॉगीज की बात करेंगे, डॉग की बात करेंगे तो 20 to 30 ईयर की बात करेंगे। अगर हम 8th पॉइंट की बात करेंगे, रोज की बात करेंगे तो 5 to 7 ईयर की बात करेंगे।
और बनियान ट्री की भी हमने अभी चर्चा किया था, 5 to 7 ईयर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नो इंडिविजुअल इन द इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकॉज ड्यू टू द बाइनरी फिजन। किसी भी सिंगल ऑर्गेनिज्म को हम लोग नहीं कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु हो सकती है। तो नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल, तो कोई भी जीव अमृत को प्रदान नहीं है, सभी को एक न एक दिन, ठीक है, अंतिम सत्य मृत्यु की तरफ जाना ही पड़ता है। अगर मृत्यु नहीं होगी तो क्या था, इमॉर्टल की बात करेंगे, अमृत को प्रदान की बात करेंगे। इमॉर्टल मीन्स हुआ करता है अमृत, तो ये क्या था, अमृत को प्रदान वह जीव होंगे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अलावा और कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं था जिनको क्या था, वो जिनकी मृत्यु नहीं हुआ करती, इमॉर्टल्स हुआ करते थे। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हुआ करता है बाइनरी फिजन। ठीक है, तो अभी हम लोग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो वहां डिटेल्स में इसको हम देखेंगे और वहां इस बात को फिर से मेंशन हम करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि टॉपिक हम लोग पढ़ ही रहे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जनन, रिप्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग जनन की बात करते हैं। ठीक है, तो जनन का मतलब हुआ करता है कि जीव अपने पूरे जीवन काल में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो क्रिया हुआ करती है, उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं जनन। तो जीव से दूसरे जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, संतति बनती है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑफस्प्रिंग बोलेंगे या संतति हिंदी में बोलते हैं। ऑफस्प्रिंग या संतति, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और जो रिप्रोड्यूस होकर न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर दे, अपने समान वह भी कर दे, तो ठीक है, अगर देयर पेरेंट्स की तरह करेगा तो करेंगे। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से पहले हम लोग कहेंगे इनकी क्या आवश्यकता थी, क्यों रिप्रोडक्शन हुआ करता है, क्यों नीड थी रिप्रोडक्शन की। भैया लाइफ के लिए था, क्योंकि सभी को एक न एक दिन मरना था, लाइफ स्पान उनकी हुआ करती है। तो आने वाले समय में वह जीव रहे, उसके लिए हमें नीड थी, लाइफ की जरूरत थी, जीवन की जरूरत थी, इसलिए हमें रिप्रोडक्शन करानी थी। रिप्रोडक्शन में न्यू वैरायटी को डेवलप करना था, इसलिए हमें वेरिएशन की जरूरत थी। और दूसरी बात, थर्ड बात बोलेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे। तो जो पॉपुलेशन की बात करेंगे, अगर हम जैसे कम्युनिटी बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं, उनके लिए भी रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी बनानी थी हमें, इसलिए हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को डेवलप किया। तो जो आपको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस पॉपुलेशन की डिफिनीशन को बताने की कोशिश करेंगे। और तीसरी है रिप्लेसमेंट या हम सब कहेंगे सब्स्टिट्यूट के रूप में। रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ करता है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। रिप्लेसमेंट क्या हुआ करता है या सब्स्टिट्यूट क्या हुआ करती है। तो रिप्लेसमेंट मतलब हुआ करता था प्रतिस्थापन करना, एक जीव की जगह पर दूसरे जीव को लाने की। हम लोग बात करते हैं रिप्लेसमेंट की, उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि कितने प्रकार की रिप्रोडक्शन हुआ करती है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हम दो बातें करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हुआ करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ करती है, ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म आर पार्टिसिपेट टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग। एक जीव द्वारा नए संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो हुआ करती है, वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन कहलाती है। एक जीव द्वारा नए संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो थी, वही अलैंगिक जनन था। दूसरी बात कहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, उनमें हमने कहा ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेशन था। और दूसरा हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन क्या था, इनमें टू पेरेंट पार्टिसिपेट टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग। क्योंकि जो जनन हुआ करता था दो लिंगों के मिलने द्वारा होती थी, या हम लोग कहे दो लिंगों के जो उत्पाद हुआ करते थे, गैमेट्स के आपस में फ्यूजन द्वारा जो जनन हुआ करती थी, उन्हीं को हम लोग ने कहा रिप्रोडक्शन की बात के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात की रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट पार्टिसिपेट टू फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग।
और जो ऑफस्प्रिंग हुआ करते हैं उनमें दो जीन्स की बात करेंगे। जैसे हमने कहा है हाथ को बनाने वाला जो जीन्स हुआ करते थे, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जीन थे या दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए आपस में मिल रहे थे, क्रोमोसोम मिल रहे थे, इस कारण वेरिएशन आना संभव था। अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उनमें गैमिट जो हुआ करते थे, सिंगल गैमिट पार्टिसिपेट कर रहा था, या हम कहें कि सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते थे। गैमिट तो बन सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गेनिज्म हुआ करते हैं, लेकिन उनमें फ्यूजन नहीं होगा। अगर फ्यूजन होगा तो क्या होंगे, वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो हम लोग बात करें कि नो फ्यूजन ऑफ द गैमिट्स, गैमिट का फ्यूजन नहीं होती है, लेकिन गैमिट का अगर दोनों में अंतर की बात करेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर की बात करेंगे तो हम अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो हम पहले अंतर की बात करेंगे, पहले से हमने नोट डाउन किया था ताकि वीडियो लंबी मेरी ना हो। उसके लिए आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट टू फॉर्म ए न्यू ऑफस्प्रिंग, और हम कहें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और टू पेरेंट पार्टिसिपेट। दूसरी बात में कहा नो फ्यूजन ऑफ द गैमिट, गैमिट का फ्यूजन नहीं होती है। यहां पर फ्यूजन ऑफ द गैमिट होती है एंड फॉर्मेशन भी गैमिट का होता है। गैमिट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन दोनों होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ओनली माइटोटिक डिवीजन होगी, मतलब इसमें समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्लोन फॉर्मेशन की बात करेंगे। इनमें क्लोन बनते हैं क्योंकि जो इनकी ऑफस्प्रिंग बनती है वह जस्ट लाइक ए पेरेंट हुआ करती है, और हम लोग कहें एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, वह अपने जनक से बिल्कुल समान हुआ करती है। क्लोन का मतलब था वो अपने जनक से बिल्कुल समान था, एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट। एग्जैक्टली सिमिलर का शाब्दिक अर्थ था जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल थे, वह आनुवंशिक दृष्टि से तथा दृश्य रूप से वह कैसे एकदम समान हुआ करते थे। इनमें क्या था, रिकॉम्बिनेंट बनेंगे एंड वेरिएशन की बात करेंगे, दोनों के मिक्सर द्वारा दोनों के गुण आएंगे उसके अंदर, या हम लोग कहेंगे यह वेरिएशन बनाती है, विभिन्न प्रकार की अच्छी प्रजाति बताएंगे। इसको हम 5th चैप्टर में आप लोग को फिर से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जहां पर हम लोग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, मेंडल प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वहां पर हम ढेर सारे वेरिएशन के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। और उसके बाद इवोल्यूशन पढ़ेंगे, वहां भी वेरिएशन पढ़ेंगे, यहां भी वेरिएशन पढ़ रहे थे। वेरिएशन का मतलब हुआ करता था, वेरिएशन जो हम लोग बात कर रहे थे, वेरिएशन क्या हुआ करती है, वेरिएशन का मतलब था, ठीक है, वेरिएशन का मतलब हुआ करता था कि हम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर, किसी जीव को हम एक ही जगह पर न रख के अलग अलग प्लेस पे रखेंगे तो उनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है। तो वेरिएशन को हम ढेर सारे कहेंगे, एक ही जनक के दो संतान होने पर वह बिल्कुल समान न होकर थोड़ी बहुत डिफरेंसेस आती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएशन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।